नमस्कार। मैं शिल्पा सिंह आप सभी का जूम सेशन में स्वागत करती हूँ। आज का सेशन बहुत ही खास है और मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग वीडियो ऑन करें और कम से कम 1 घंटा आप समय दीजिए आज जूम सेशन में बैठने के लिए और दिल से इसको अटेंड करिए और सुनिए। क्योंकि हमारे हम सबकी जिंदगी में ऐसे कई रिसोर्स हैं, कई संसाधन हैं जो हम उसके बावजूद भी हम अपनी जिंदगी में कोई ना कोई कंप्लेन करते हैं। मतलब कहते हैं कि हमारा अगर मेरे पास डिग्री होती तो मैं और अच्छा कर लेता, अगर मेरे पास अपलाइन होते तो और अच्छा कर लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं और अच्छा कर लेता। जिंदगी भर हम कंप्लेन और बहाने के पीछे छुपे हुए हैं। पर मैं आपसे वादा करती हूँ अगले 1 घंटा आज जो आप सेशन सुनने वाले हैं, जिनकी आप एक बहुत ही प्यारी जोड़ी है जो आपका सेशन लेंगे आज, अगर आपने दिल से उसको सुना तो आने वाले समय में, आने वाली जिंदगी में कभी आप ना ही बहाना बनाएंगे और ना ही बहाना सुनना पसंद करेंगे। इस सेशन से आज शायद हो सकता है कि आपको इसके बाद किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़े ही ना। क्योंकि आज का जो सेशन है वो राजेश जायसवाल जी और सविता जायसवाल जी लेंगे। बहुत ही प्यारी जोड़ी है हमारी ओकिनावा टीम की, और जिन्होंने पूरा जीवन एक संघर्षपूर्ण बना बिताया हुआ है। राजेश जी के बारे में बताऊं कि वो उन्हें आंखों से दिखता नहीं है और वो एक सरकारी नौकरी में है। और उनकी वाइफ सविता जायसवाल के बारे में बताऊं कि वो बिना सहारे के चल नहीं पाते। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी, पर एक बुलाने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे मनोज सर है जो ग्रेट लीडर हैं, वो इनके बारे में कुछ शब्द बोले, उसके बाद हम इनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल शिल्पा जी, सहमत हूँ आपकी सारी बातों से कि लोगों के पास वाहनों की कमी नहीं होती है। और अभी जो हम लोग वीडियो देख रहे थे, इस वीडियो के अंदर एक लाइन थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जिम्मेदार बनिए, जिम्मेदारी नहीं। तो इससे सटीक उदाहरण पूरी इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता जो राजेश जी और सविता जी इस सारे लोगों को सिखा रहे हैं। और हमें तो गर्व होता है कि यार ये खूबसूरत जोड़ी आज हमारे साथ में है। और जिन्हें दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता है, जनरली लोग उनको अंधा बोलते हैं। पर मेरा ये मानना है कि सर अंधे वो नहीं है, अंधे हम हैं। वो तो दिव्य दृष्टि प्राप्त है, उन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई है। वो जो देख सकते हैं वो तो आप कभी जन्म में देख ही नहीं पाओगे। तो उनके अंदर एक अद्भुत कला होती है जो लोगों को समझ सकते हैं, और वो जो देख पाते हैं वो आप कभी नहीं देख सकते। तो जिस तरह से वो केंगन परिवार में आए और केंगन पानी के साथ उनका जीवन बदला, आज वो हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बने हुए हैं। उनके वीडियोस जो हैं आज पूरे वायरल हैं, सब जगह उनके वीडियोस आज देखे जाते हैं। तो हम शुरुआत में उनसे थोड़ा सा जानेंगे उनके जीवन के बारे में। फिर मैं आपको उनके वीडियोस, उनके कुछ फोटोग्राफ्स उनको दिखाऊंगा जो निश्चित ही आपके रोंगटे खड़े करेंगे कि यार क्या यार, किस लेवल पे व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। सिर्फ एक दृढ़ शक्ति, सोचने के तरीके अगर आप बदल दो तो जीवन में संभव सब कुछ हो जाता है। तो शिल्पा जी, मैं चाहूंगा कि आप उनको इनवाइट करें। ये खूबसूरत जोड़ी, आज सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग आएंगे उनको सुनने के लिए, मैं जानता हूँ। और दोनों ही आज लोगों के लिए खूबसूरत सा मैसेज छोड़ के जाएंगे। जी सर। अ, तो मैं स्वागत करती हूँ कि राजेश जायसवाल और साविता जायसवाल आए, सेशन ले है उसको और अपना बताए कि उन्होंने कैसे अपना जीवन बिताया। तो मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ, आप आइए। एक जोरदार तालियों से हम सभी जोरदार। स्वागत करें सविता जी और राजेश जायसवाल जी का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बहुत खुशी हो रही है कि हमें मीटिंग में भाग लेने का मौका मिला। और मैं इकोनॉमिक टीम के डायरेक्टर है मनोज सर, और सभी हमारे अधिकारी गण सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और उनका आभारी हूँ कि हमें इस लायक समझा। और हमारी जिंदगी की शुरुआत, हम चार भाई विकलांग थे। तो मेरे पापा ने मेरी और मेरे एक भाई की पढ़ाई
अगरबत्ती बेचकर पूरे परिवार को संभाला। और 8 साल का था जब मैं पढ़ने के लिए गया, और मेरे साथ एक भाई भी गया था। तो मेरी बहुत शौक था कि मैं पढ़ाई लिखाई करके स्पर्श शक्ति ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ना लिखना सीखा। और उसके बाद सब बच्चे खेलते थे और मैं एकांत में जाकर लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ता था। तो मैंने पानी के बारे में भी एक लेख पढ़ा था कि अगर खैर ठंडी में तो पानी ज्यादा पिवाता नहीं है, लेकिन गर्मी में 7 से 8 ग्लास अगर नियमित पिया जाए तो खून का जो थक्का अगर जमता है तो वो खून खून को लिक्विड कर देता है और पूरा खून का दौरा सही हो जाता है। और फिर किंगन वाटर मिले तो सोने सोने पे सुहागा हो जाता है। बहुत खुशी है आज मुझे। हमने 8वीं तक तो हेलन केलर अकादमी दृष्टिबाधित प्रकाश नगर में पढ़ाई की। और उसके बाद मेरे पापा हम दोनों भाई को जबलपुर ले गए, 12वीं तक वहां पढ़ाई की। उसके बाद ट्रेनिंग की हमने, टेलीफोन ऑपरेटिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं स्टेनो बनूं, तो हमने स्टेनो टाइपिंग सीखी। और मेरा भाई तो नौकरी के चक्कर में उसके माइंड अपसेट हो गया। अभी भी वो घर पे है। और अब तो मम्मी पापा भी नहीं रहे। मैं अभी शासकीय प्राथमिक शाला तकीपुरा देपालपुर में प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्य कर रहा हूं। और मैंने नौकरी लगने के बाद ही एजुकेशन किया। फाइनल करने के बाद एमए हिंदी साहित्य से किया। तो ये मेरी कहानी है। कहानी बताने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई भी चीज को ठान लिया जाए तो उसको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और 2 वर्ष पूर्व मेरी आदत थी कि मैं बहुत पैदल चलता था। मैं देहरादून दिल्ली वगैरह सब दूर गया। मैं नौकरी भी करता हूँ तो पैदल आना जाना करता हूँ। तो असलम भाई मिले मुझे, बोले यार तुम हनुमान जी के भक्त हो। तो मैं पहले नहीं बताऊंगा, मैं मंगलवार को ही आपको बताऊंगा और पानी के बारे में बताऊंगा आपको। तो मैंने ये सोचा कि ये पानी के बारे में क्या बताएंगे, पानी तो पानी होता है। फिर बाद में सोचा कि मैंने कोरोना में जो पानी में दिक्कत होती थी, जो काई जमती थी, तो मैंने अपने मिसेस से गर्म करवाता था, उसको फिटकड़ी डलवा के पीता था, फिर भी मेरे को अटकने जैसा लगता था। तो फिर मैंने असलम भाई से पूछा कि पानी कैसा क्या होता क्या है, ये पानी कैसा क्या है। तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया, एक एक बाटल दी। फिर बाद में तो मैंने कहा कि भाई असलम भाई, ये एक बाटल से काम नहीं चला और 2-2 बाटल दी जाए। तो 2 बाटल दी गई। और इसके बाद जब मेरे घर पे आए असलम भाई, बोले कि मैं इनको नौकरी पे मतलब मीटिंग पे ले जाऊंगा कार्यक्रम में। तो मेरी मिसेज ने बोला कि पहले तुम धोखा खा चुके हो, सिक्के में 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर चुके हो, तो फिर
इसमें धोखा मत खा जाना। तो मेरी आदत है कि कोई भी नई चीज को सहने मतलब देखने की इच्छा होती है मेरी। तो फिर मैं कार्यक्रम में गया, राठौर साहब से मुलाकात हुई, असलम भाई मुझे ले गए तो मनोज साहब से मुलाकात हुई। और उसके बाद फिर सभी हमारे ओकोनामा टीम के राम सर है, माधव सर है, और काफी लोगों का हमें प्यार मिला। फिर हम हर कार्यक्रम में जाने लगे। मनोज सर ने हमें सब इतना प्रेम दिया, प्यार दिया, और सभी का सहयोग बहुत अच्छा मिला। इसलिए मैं बहुत खुश हूं। और मैं अपने जो सभी साथियों को यह कहना चाहूंगा कैंगन वाटर के बारे में कि कोई भी अगर चीज अच्छी है तो उस पे यह नहीं देखना चाहिए कि हमें कर्ज लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने 10 लाख रुपए लोन मेरा था। फिर मुझे पानी से आराम मिला। तो मैंने कहा कि क्या किया जाए मशीन के लिए। तो मैंने बैंक वालों से बात की कि सर मेरा जितना भी लोन है मुझे क्लियर करके और मुझे 2,78,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए जाए। तो उन्होंने मेरी बात मानी और मैंने मशीन ली। और सभी हमारे ओकोनामा टीम वालों ने हमारी हेल्प की, मनोज सर ने भी हेल्प की, राम सर, मनोज सर, ठेकेदार सर और राठौर सर, असलम भाई, सभी, और मैडम जी भी हमें मिलते रहे। सभी ने हमको गाइडेंस किया। अभी हम पानी पी रहे हैं, हम पूरा परिवार, और यहाँ तक कि मेरे बच्चे और मैं और मेरी मिसेस ये पानी पीकर बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि यह मशीन महंगी नहीं है। अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह हमें फायदा ही देगी, ना कि नुकसान होगा। और 2 साल में जो मैंने अनुभव किया है कि मुझे कोरोना काल से घबराहट की शिकायत हो रही थी, थायराइड था, और बहुत सारी वीकनेस थी। लेकिन आज हम कैंगन वाटर पी के तरोताजा हैं। और मैं यह कहता हूं कि सुबह से अगर कैंगन वाटर की शुरुआत की जाए तो आपका हर पल कूल कूल रहेगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद राजेश जी। मैं सरिता मैम से बोलूंगी कि मैम आप कुछ शब्द बोलिए। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं परम पिता परमेश्वर को बारंबार परम प्रणाम करके और धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में जो परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, तो इसलिए हम जन्म दिया तो हम इतनी सारी दुनिया मतलब हम समझ पा रहे, देख पा रहे। पहले तो हम खुद के लिए जीते थे, पर ऐसा परमात्मा की कृपा है कि उनका जितनी भी बार अपन धन्यवाद करो उतना हमारे लिए बहुत कम है। दिन भर में से कितने बारंबार करते रहो, प्रणाम करो, धन्यवाद करो, फिर भी कम है हमारे।
केंगन पानी का बहुत दिल से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। उसके पहले जिन भाइयों ने हमको ये पानी के बारे में जानकारी दी है, उनका तो किस तरह हम धन्यवाद अदा करें, किस तरह से उनको हम बारंबार उनको मतलब उनके एहसास एहसान को हम किस तरह से उनको मतलब हम धन्यवाद करें, हमको हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी हमारा उनको बारंबार जब जब हम पानी पिएंगे, जब जब हम मशीन के पास जाएंगे, बारंबार उनको धन्यवाद ही धन्यवाद बस आता रहेगा हमारा, ना भी आ भी रहे। नहीं, इसी तरह से उन्होंने पानी की जानकारी दी हमको। पानी की जानकारी देते हुए जो टीम में हमको शामिल किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी टीम कभी हमने सपनों में भी नहीं देखा था। हमको कभी महसूस भी नहीं कर पाते थे कि हमको इतना उत्साह, प्रेम, मोह, स्नेह मिलेगा। पर ये पानी ने हमको इतना प्रेम दिला दिया कि हमारी जिंदगी में बदल दिए और डबल दुगनी कर दिए। पहले तो हम बहुत खुश थे, फिर उससे हमारी जिंदगी एक एंगन पानी में बहुत बदल दिए वापस। बहुत चेंजेस हमारे में आ गए हैं। हमारे सर को बहुत ही तकलीफ थी, बहुत परेशान हो गए थे हमारे सर बीमारियों से। उनको इनका हाई लेवल का थायराइड ज्यादा था, बहुत बढ़ जाता था इनका, घबराहट होना। स्कूल से आते आते रास्ते में बैठ जाते थे कई बार, मुझे मालूम नहीं पड़ता था। पर कोई रास्ते में आने वाले लोग कोई छोड़ देते थे घर तक, तो वो बोल देते थे क्या सर को घबराहट हो रही थी, क्या कुछ चक्कर आ रहे थे, इस तरह बता देते। तो बीमार थे तो बहुत तंग तो आ चुके थे हम, इलाज कर करके तो परेशान थे ही से। उनको थायराइड, घबराहट होना, सीने में जलन, एसिडिटी का तो पूछो ही मत ही, कि एक रोटी भी ज्यादा नहीं खा सकते, तो दो रोटी के ऊपर तीसरी खा भी नहीं सकते थे। जब से इनको पानी जो मिला है, उनका पानी ने क्या इनको चमत्कार कर दिया है। चमत्कार तो बता ही दिया, पर कर दिया तो उसके बाद तो पानी से तो इनकी ऐसी एनर्जी आ गई कि किसी को ऐसे मतलब, मुझको तो बोलते थे कि पानी तो बहुत अच्छा है, पियेंगे। पर मैं इनको बोलती थी पानी में क्या ऐसी चीज होती है क्या, आप मुझे कुछ भी बताते रहते हैं ना, आप किसी की भी बातों में आते रहते। पहले तो इतना अपने 1.5-2 लाख का अपने आपने को धोखा खाया है ना, पानी के चक्कर में कहाँ धोखा खा रहे हो आप। मैं यूं बोलने लगी सर को, थोड़े से नाराज भी हो गई, मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, आपको जो करना है कर लीजिए। पर मैं बार बार आपको धोखे में नहीं डालना चाहती, मतलब धोखा नहीं खाने देना चाहती हूँ। नहीं बोले मैं पानी पी रहा हूं, पर मैं बोली आपको ये पानी भी दे रहे तो क्या कहीं आपको बस में नहीं कर ले पानी पिला के, बोली क्योंकि आपने पहले तो इतना 1.5-2 लाख का धोखा खा चुके हो ना, अभी ये पानी के 3 लाख की मशीन लेकर कभी धोखा नहीं खा जाओ आप। तो मैं इनको बोलती कि आपको बस में करने के लिए पानी पिला रहे, आप समझ नहीं रहे हो, मैं तो नहीं पीऊंगी पानी, बस आप पी लेना। पर बोले मुझे बोलते क्या तू मत पी लेना, मैं तो पी लूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं पी के तो देखो पानी में ऐसा कुछ क्या होएगा। तो इन्होंने पहले दिन तो एक बाटल दी थी असलम भाई ने, फिर पिया तो उनको थोड़ा सा हल्का सा ऐसा पेट में महसूस हुआ। एसिडिटी तो हमेशा बनी रहती थी 24 घंटे दवाई की वजह से, एसिडिटी बनी रहती थी, सीने में जलन होता रहता था हमेशा, घबराहट होती रहती थी, मतलब खड़े खड़े चलते चलते इनको चक्कर आ जाते थे रास्ते में। मैं तो 24 घंटा इनके साथ स्कूल जाते समय, पहले मेरे पास साधन नहीं था तो मैं इनको चौराहे तक पार कर देती थी घर से, ये निकल जाते थे पैदल। तब बीच रास्ते में इनको कुछ होता क्या होता है ये मुझे मालूम नहीं रहता, दूसरे लोग आके बता देते थे क्या सर का ध्यान रखो, कि सर को चक्कर आ रहे, कि घबराहट हो रही। तो जब इन्होंने पानी पिया उसके बाद इनको नहीं, कि जो पानी से जो फायदे हुए
पहले बात तो इनका थायराइड तो बहुत हाई लेवल का था। 100 mg की गोली खाते रोज सुबह। वो थायराइड में बहुत फायदा हुआ मैडम। हमने हाँ, तो जब बाद से में खत्म हो गया। हमने मालूम नहीं था हमको कि इनका थायराइड खत्म हो चुका है, तो फिर भी खाते रहे ये गोली। फिर एक दिन ये बोलते कि मुझे ज्यादा है, अब वो दिमाग जैसे घूमने लग गया है। मैं बोली चलो एक बार चेक करके आते, अपन अस्पताल चलेंगे। तो मैं अस्पताल ले गई। क्लॉथ मार्केट का इलाज चलता था इनका, फिर अरविंदो का चलता था, 2-3 जगह चलता था इनका इलाज। तो क्लॉथ मार्केट ले गए, उन्होंने बोला कि आप बोले इनकी जांच करवा लो थायराइड की। तीनों टेस्ट करवाए थायराइड के, बस इनका थायराइड गायब था उसमें। बोले आप गोली 100 mg के खा रहे क्या सर? बोले हाँ सर, इनको थायराइड नहीं, आपको एक बार चेक करना था। पर ये चमत्कार तो 15-20 दिन के पानी ने करा है मैडम। क्योंकि थायराइड का तो बहुत बहुत इतना परफेक्ट रिजल्ट आ गया था सर को थायराइड में, कि हम सोच भी नहीं सकते थे। न जलन तो न ये तो 3 दिन में खत्म हो गई उनके सीने में। मतलब जो जरा सी भी चीज खा लेते थे सर, कि उनके सीने में मतलब ऐसा धरा का धरा रहता था। और बेचैनी तो इतनी रहती थी दर्द के मारे। हमेशा पाँव में घाव रहते थे, अभी भी है वो दर्द है पाँव में। तो दर्द के मारे उनको बेचैनी रहती थी, रात भर ना सोना, नींद ही नहीं आती थी इनको। तब पानी पीने से इनको आराम से दर्द में राहत मिलती है, तो आराम से चैन से सोते हैं, आराम से नींद लेते। भला दर्द होता है पर पहले जैसा नहीं होता मैडम। हम भी सो लेते हैं, नहीं तो मैं भी नहीं सो पाती थी सर। रात भर बाथरूम से लेके घर तक पूरे राउंड लगाते रहते थे, रात भर बेचैन रहते थे। नहीं, पानी पिया जब से इनका दर्द, कम से कम वो बेड पर बैठ के आराम से लेट तो जाते, पर दर्द तो रहता है। एकदम से पूरे तरह से खत्म तो नहीं हुआ, पर पहले के दर्द में ना अभी के दर्द में बहुत फर्क अंतर आ गया। यहाँ तक कि अरविंदो में मुझे भर्ती किया गया तो 10 दिन भर्ती किया गया, और कैंसर वार्ड में मुझे डाल दिया था कि इनको इनको मतलब जो लैट्रिन शौचालय से लेके मतलब पैर तक कीड़े पड़ गए। और जो आयुष्मान का पैसा था वो इन्होंने गायब कर दिया, और आखिरी में छुट्टी दे दी। तो पानी से बहुत फायदा हुआ मुझे। पर हमने ऑपरेशन नहीं करवाया सर का। मेरा मन तो गवाह नहीं दे रहा था कि मैं ऑपरेशन करूंगी तो मैं पूरी काम से चली जाऊंगी, मेरे बस के नहीं रहेंगे। फिर ऑपरेशन तो नहीं करा हमने, फिर हमने छुट्टी करके घर पर ले आए। फिर ऐसा होते होते लॉकडाउन में ज्यादा हालत हमारी खराब हो गई थी सर। ऑपरेशन के लिए पैरों में इलाज नहीं मिला, तो 2 साल तक बहुत परेशान थे पाँव के लिए। घाव ठीक होते नहीं थे, दवाई ट्रीटमेंट बराबर मिल नहीं पाता था। फिर जैसे तैसे लॉकडाउन खुलने के बाद हमने अरविंदो का इलाज करा, तो उन्होंने तो डायरेक्ट बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेंगे, इनके पाँव की नसें बहुत कमजोर हुई। फिर हमारे सर भी बोलते थे कि ऑपरेशन करूंगा तो मैं जितना चल रहा हूँ फिर रहा हूँ, तो मैं फिर बाद में ऑपरेशन के बाद कुछ काम का नहीं रहूंगा। सविता जी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मैं आपको आपका एक वीडियो यहाँ पे सभी को दिखाना चाहूंगा। उस वीडियो से को देखने के बाद में आप लोगों को काफी कुछ आइडिया लगेगा कि किस तरह से इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आए। आप जब देखेंगे इन वीडियोस को तो आपको लगेगा कि यार ये आसान नहीं होता है इस तरह से पूरा जीवन जीना। हमारे लिए तो एक स्टोरी है ये, लेकिन जो जीता है ना उसी को पता होता है कि यार एग्जैक्टली दर्द क्या है और कहाँ पर सारे चैलेंजेस इनको आ रहे हैं। मैं आपको छोटी छोटी सी चीजें इनके घर के दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि जब हमने इनके घर पे मशीन लगाई थी तब परिस्थितियां ये थी। देखिए, जब हमने मशीन इनके घर लगाई थी तो राजेश जायसवाल जी का मेरे पास फोन आता है एक दिन। बोले सर, आप मशीन का ये सब सुना है मैंने, इसमें पैसा लगाना पड़ता है, मशीन का पहले आरटीजीएस करना पड़ता है, उसके बाद मशीन आती है।
तो मुझे आप बस आप इतना बोल दो आपके मुंह से कि मैं आरटीजीएस करने के बाद मेरी मशीन आ जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ धोखा हो जाएगा, मेरे घर मशीन ना आए, मैं पैसा भी डाल दूं। मैं कहा नहीं, आप चिंता मत करो, मेरी जिम्मेदारी है, आपके घर में मशीन आएगी। नहीं आई तो मैं आपके घर में लाके मशीन लगाऊंगा, आप इतना बेफिक्र रहिए। और आप कहें तो मैं पहले लाके लगा देता हूँ, आप बाद में आरटीजीएस कर देना, और जब मशीन आ जाए तो आप मेरी मशीन मुझे दे देना। बोला नहीं सर, आपने इतना बोल दिया है, मेरे लिए काफी है, मैं आज आरटीजीएस कर रहा हूँ। और राजेश जी ने आरटीजीएस किया था। ये उनके घर मशीन इंस्टॉल हुई थी। जिस दिन मशीन इंस्टॉल हुई थी तो उस दिन बहुत सारे लोग इनको बधाई देने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे। आप देख सकते हो कि किस लेवल की मजमा लगा हुआ है और कितने सारे लोग हैं जो इनको बधाई देने के लिए आए थे कि इतना कठिन निर्णय इन्होंने कैसे कर लिया। आप देख पा रहे हैं, ये उस समय की फोटोग्राफ है जो हमने उस समय ली थी। बहुत सारे इनके दृष्टिबाधित मित्र भी आए थे जो स्टेज पे इनको बधाई देकर गए हैं। ये उस समय की फोटोग्राफ है। ये उनको हमने स्टेज पर ही फिर सब लोगों ने मिलकर मशीन दी थी। और ये सारे बधाई करता है जो इनको हार फूल माला से इन्होंने सम्मान दिया। ये चीज जो है ये वाकई सराहनीय है। जिस तरह से इनका दूर दूर से सारे लोग आए थे इनको बधाई देने के लिए। ये पूरा पंडाल सजाया गया था और घनश्याम जोशी जी ने मिलके और उनकी पूरी टीम ने मिलके पूरा प्रोग्राम आयोनाइज किया किया था। और इसके बाद जो सीन बनता है वो ये है कि इनको देपाल आज हम हैं बैतूल जिले के एक बोकड़ी गांव इन्होंने आमला। इनकी ये 3 होने वाले हैं। इन्होंने अब मशीन लगाई, अपने दृष्टिबाधित मित्र को इन्होंने अपनी भाषा में इतने अच्छे से समझा भी दिया कि आप देखो कि ये किस तरह से पानी काम करता है। मतलब डेमो, ये अंतर्मन की आंखों से डेमो देते हैं। और इन्होंने अपने एक मित्र को यहाँ मशीन लगा दी। अब देखिए इनकी जो मशीन लगी थी वहां का अनुभव देखिए आप। बोड़की गांव आमला, जहां पर ओम प्रकाश जी सोनी ने आज केंगन डिवाइस लेने का डिसीजन लिया था। आज से करीब 15 दिन पहले आज उनके घर केंगन का आगमन हुआ है, माँ गंगा का आगमन हुआ है। और एक बहुत छोटी सी जॉब करते हैं और 3 लाख की मशीन लेने का इन्होंने डिसीजन लिया, जो दिव्य दृष्टि से है। और मैडम जो है इनके घर से वो हैंडीकैप है और बड़े मतलब नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने केंगन डिवाइस ले, मतलब जैसी जोड़ी ये है, सविता जी हैंडीकैप्ड हैं और राजेश जी जो है दृष्टिबाधित हैं। सेम जो है सोनी जी का भी सिचुएशन है, लेकिन दोनों इन्होंने भी उनको मशीन लेने के लिए तैयार किया और ये उनके घर की इंस्टॉलेशन है। लेने का डिसीजन लिया। तो आमतौर पर जो लोग बोलते हैं कि ये बहुत महंगी मशीन है, तो आइए सर से जानते हैं इसके कुछ अनुभव। सर आप बताएं, आपने मशीन का डिसीजन क्यों लिया? तो मेरे दोस्त है पाटीदार जी, वो थोड़ा परेशान थे शारीरिक रूप से, उनकी मैडम भी परेशान थी। तो उन्होंने मशीन खरीदी, 1 साल से वो लोग पानी पी रहे हैं इसका। तो उन्होंने बताया कि अभी ठीक है, स्वस्थ है। तो मैं थोड़ा परेशान था, तो मैंने भी डिसीजन लिया कि उनके ऊपर विश्वास करके, और मैंने भी फिर मशीन का ऑर्डर किया। शुरू में ऐसा लग रहा था कि बहुत महंगा है, ऐसा क्या करेंगे, पर फिर मैंने कहा ठीक है, खरीदना चाहिए। मुझे जहाँ तक अंदाजे, आपके जो दोस्त है आपके घर से 500 किलोमीटर दूर रहते हैं, जी है ना? और आपने शायद मुझे जहाँ तक बताया कि आपने उनके फोन पे कहने पर आपने डिसीजन लिया है। फोन पे ही बात होती है, मतलब एक विश्वास, आपने एक दोस्त पर विश्वास जताया कि यार मेरे दोस्त बोल रहा तो सही चीज होगी। तो देखिए साथियों कि एक दोस्त का ने दोस्त पर विश्वास करा और 500 किलोमीटर दूर से सिर्फ फोन पे बात हुई और उन्होंने यहीं से आरटीजीएस किया। और आज हम इनके घर पे इंस्टॉलेशन करने आए मशीन का। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और एक स्वस्थ रहने का, आगे का जीवन इनका स्वस्थ रहे उसकी कामना करता हूँ। ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ, सर को धन्यवाद देता हूँ। और हमारे साथ हमारे सोहन सर है, वो कुछ बोलना चाहे। मैं सोनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये इस हेल्दी वाटर का डिसीजन लिया। और जो हमारा टीम है, ओकिनावा टीम, आज हर क्षेत्र में जाके इस केंगन स्वस्थ जल को लोगों तक पहुंचा रहा है। और आने वाले समय में ओकिनावा टीम बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म है। और मैं सर और मैडम का दोबारा धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको किसी भी इस मशीन की जानकारी के बारे में या इसके लिए कुछ कार्य भी हो तो आप ओकिनावा टीम के हर एक सदस्य से संपर्क कर सकते हैं।
तो मैं दोबारा सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप देखिए कि हमारा ओकिनावा टीम जो है इंदौर ग्रुप बैतूल जिले के इस ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच चुका है। तो सर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राकेश भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरी ओर से सर को और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। माँ गंगा रूपी जल का आगमन केंगन वाटर के रूप में सर के घर पे हुआ है, तो इनका पूरा परिवार हमेशा हेल्दी, स्वस्थ और मस्त रहे, यही मेरी ईश्वर से मनोकामना है। अर्जु भैया, मैं तो सभी को यही कहना चाहूँगा कि सर ने, सोनी जी ने जिस तरीके से जल को जाना, उस तरीके से आप भी जल को जानिए, इससे पहले कि ये जल हमारी जान ले ले। दोस्तों, इन्होंने इसको महसूस किया है, और जैसा कि सर ने बताया, टीम ओकिनावा इस लेवल पर आज काम कर रही है कि मुझे ये कहने में जरा सा भी संकोच नहीं होता कि हम टीम ओकिनावा के उन लीडरों के साथ हैं जिनके काम करने के अंदाज से खुद जापान भी हैरान है। धन्यवाद। बस मैं इतना ही मैडम कुछ बोलना चाहेंगे? मैडम दो सर, अब कुछ बोले इसको हाथ में हाँ, इनके कारण ही अपन ले लो करके अपन लगे कि अपने प्रॉब्लम परिवार होती के है लिए। अपने परिवार के लिए। पैसा कौन सा, पैसा तो आज नहीं तो कल है। पैसा तो कल फिर कमा लेंगे अगर ये हाँ। शरीर रहा, तो कहने का मतलब है। सही बात है, तो सभी स्वस्थ रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम और पूरी टीम कुछ इनके घर पर भी गई थी। अभी हाल इनके शादी की सालगिरह थी। शादी की सालगिरह में हम लोग सब उपस्थित हुए, उनको हमने शादी की सालगिरह की बधाई दी। राजेश जी की शादी की सालगिरह पे आप सब हम लोग आए हुए टीम ओकिनावा की ओर से। 1 2 3 चेंज योर वाटर, थैंक यू सर, थैंक यू। और ये है केंगन मशीन जो राजेश जी इस्तेमाल कर रहे हैं, और राजेश जी की फैमिली है। थैंक यू वेरी मच। ये प्रेम, ये उत्साह मेरा गला भर गया है शिल्पा जी, मैं नहीं बोल पाऊंगा। जी सर, ये समय ही ऐसे है सर जो हम ना चाह के भी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। अब यहाँ पे देखने की या सोचने की बात है कि इनके जीवन में तो संघर्ष है ही, पर शरीर से भी संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद भी बीमारी ने अपना पैर पसार के रखा है इनके घर में। ये सारी चीजें होने के बाद भी सर आज इनके सामने बहाने नहीं है, और ये अपने ओकिनावा टीम में केंगन वाटर के लिए काम भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं। तो मैं राजेश जी से, सरिता जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, इन्होंने डिसीजन डेमो को देख के लिया। इन्होंने समझा कि ये केंगन वाटर मशीन है और इसमें डेमो इस तरीके का पानी निकलता है। तो सरिता जी से मैं पूछना चाहूंगी कि मैम, आपने डेमो देखा और सर तो देख नहीं सकते, तो सर ने महसूस कैसे किया? सर का तो मुझे पता है कि उन्होंने पानी पी के महसूस किया, आपने क्या समझा मैम इस चीज को? देखिए मैडम, मैंने तो पानी का डेमो देखा ही नहीं था, ना समझा था। जब हमारा घर में मशीन आई थी, जो हमारे स्वागत सम्मान जो कार्यक्रम रखा गया था, उसमें जो राम सर में डेमो बताया, वहां देखी तो एकदम मैं हैरान रह गई कि देखो सर ने हमारे कितना बड़ा मतलब निर्णय लिया है। मैं देखती हूँ, दिखने वाली होती भी देख नहीं पाई, पर हमारे सर ने सही समय पे सही निर्णय लिया, तो उसके लिए हमारे सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस पानी के लिए हमारे सर कभी ये महसूस नहीं कर पाते, तो हम भी इस पानी तक नहीं पहुंच पाते। ये हमारे सर का कुछ ना कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे, कुछ पुण्य करे होंगे सर ने, कुछ तो अच्छा ही रही होगी सर की, तो परमात्मा ने सर तक वो पानी को पहुंचा दिया। तो सर के भाग्य से पानी आया है, हम सौभाग्य से पी रहे हैं पानी। तो इसके लिए हमारे सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ। सविता जी, ये मैं एक चीज जानना चाहता था कि राजेश जी जन्म से नहीं देख पाते हैं या कुछ बीच में कोई घटना दुर्घटना हुई थी? नहीं सर, ये जन्मों से नहीं किया, तीनों भाई ब्लाइंड थे सर। अच्छा, तीनों भाई थे। 3 भाई ब्लाइंड थे, एक भाई मतिमंद था, दिमाग से कमजोर। हम्म।
तो ये दोनों भाई ऐसे एक जुड़वा जैसे लगते थे, तो इनके पापा ने अगरबत्ती, ऐसा कुछ बड़ा बिजनेस नहीं था हमारे यहाँ, जैसे मेरे तो इनके परिवार तरफ से माता पिता को बराबर दिखता था? सब अच्छे थे सर। अच्छा, माता पिता अच्छे थे और बच्चे जो माता हैं? पिता सब अच्छे थे, बहन भी अच्छी थी, बस ये भाई और ब्लाइंड थे सर। अच्छा। परमात्मा की मतलब कैसी लीला है सर, देखिए आप। भाई भाई और ब्लाइंड थे, बहन और अच्छी थी, अच्छा। नबी है। हाँ सर। अच्छा, बहनों को दिखता है? हाँ, बहनों को भी दिखता, बहनों को दिखता है, भाई और ब्लाइंड। एक भाइयों को दो को दिखता। एक भाई की दिमाग से कमजोर था सर, पैदाइश से मतलब मतिमंद हुए थे वो। नहीं, ओके। एक भाई है तो जो गुड़िया हमारे रहते, उसके जो पापा अच्छे थे वो। जिनको जो दिमाग से थोड़ा सा कमजोर है वो उनको दिखता है? दिखता था, वो शांत हो गया अभी, पिछले साल 2 साल हो गए। शांत हो गया, हाँ, वो उनको विकलांग दिखता थे। था पर दिमाग से कमजोर थे वो। और ये तीनों भाई ब्लाइंड थे आंखों से। वाह साहब, ये भी दुनिया है। पर देखिए राजेश जी ने कितने संघर्ष के साथ अपना पूरा जीवन जिया। हाँ, मेरे से ज्यादा इनका संघर्ष था सर। जी पर जी। मैं हॉस्टल में रहती थी, ज्यादातर ब्लाइंड लड़कियों उनके साथ में रहती थी। मेरी एक सहेली बोली कि देख सविता, बोले तू हमारी इतनी हेल्प कर सकती है, तू जब ऐसा करेगी कि एक ब्लाइंड लड़के के साथ टोटली ब्लाइंड को जब तू साथ देगी तो उसकी जिंदगी कितनी बेहतर कर देगी, बोले। तो मेरे को वो पिक्चर तो एकदम फंस गई दिमाग में सर। तो फिर मैंने निर्णय वही रखा हॉस्टल से कि नहीं, अब उसने मेरे को बोला कि मेरी सहेली ने कि ब्लाइंड लड़के का साथ देगी तो तू कितनी अच्छी जिंदगी बना बहुत देगी। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है तो मेरी सविता जी। पिक्चर जब से मेरे दिमाग में फंस गई तो मेरा निर्णय बदला ही नहीं मैंने, चलो अब तेरा भी सपना पूरा हो जाएगा बेटा। बहुत बड़ी तो बात मैंने है ये। ब्लाइंड के साथ शादी करने का निर्णय रखा सर। तो मैंने, मेरे सामने तो अच्छे अच्छे लड़के भी आए थे, मेरे लेवल के भी आए थे सर। ऐसा नहीं कि नहीं आए थे कि शादी के लिए, पर मेरा एक प्रण था, मेरी सहेली की बात मानूंगी कि उन्होंने बोला कि देख तू हमारा साथ दे सकती थी, एक ब्लाइंड की लड़की जिंदगी तू संवार सकेगी। मैं बोल बिल्कुल संवारूंगी। शिल्पा जी, रात भर आपको क्या सोचती लगता है थी। ये निर्णय कितना बड़ा निर्णय है? एक आप भी एक महिला हैं और ये एक महिला ने अगर मतलब सब कुछ देखते हुए भी कि सामने वाला व्यक्ति को दिखता नहीं है और शादी कर लेना, आपके नजर में ये निर्णय, देखो सर, आप कैसे देखते हो उस निर्णय को शिल्पा जी? हॉस्टल हॉस्टल में रहते थे ना सर हम, तो मुझे बस ज्यादा किसी का सहवास अच्छा नहीं था, मेरे को दिखता नहीं था, इन पे दया आ जाती थी सर कि मैं इनकी आग बन जाऊं, इनका काम कर दूं। क्या ना बात। सर ने भी एजुकेशन कराए सर शादी के बाद, बस 1 घंटे के पढ़ाई में, एक दिन के पहले के पढ़ाई में इनका एजुकेशन पूरा कराया सर। बस मेरे से मेन पॉइंट पढ़वा के इन्हें पढ़ाई करके ना एजुकेशन पूरा कराया है सर, सर शॉर्ट से। जी जी मैम, जहाँ तक महिलाओं की शिल्पा जी आप क्या कैंगन वाटर है। न सर, शिल्पा जी आप क्या बोलना चाहेंगे शिल्पा जी? जी सर, जहाँ तक महिलाओं की बात है, जब एक शादी के लिए जब एक वर को चुना जाता है तो उसमें 80% हाथ तो उनके माँ बाप का होता है। और माँ बाप भी ये सोचते हैं कि जिस घर में मेरी लड़की जाए वो पूरा सर्वगुण संपन्न, हर चीज में उसको किसी चीज की कमी ना हो। ये तो हो गई साधन की, जहां तक जिससे शादी कर रही है उसके शरीर में कोई चीज की कमी ना हो, उसके बाद माँ बाप एक परमिशन देते कि इस घर में हमारी बेटी जा सकती है। अगर 20% एक महिला की जो सोच होती है शादी के लिए कि जो मेरा पति हो वो हर चीज में अच्छा हो, सर्वगुण संपन्न हो, सारी चीजें देखने में भी अच्छा हो, स्मार्ट हो, हर चीज हो, किसी चीज की कमी ना हो, उसके बावजूद भी एक एक अपना डिसीजन होता है कि हम एक आगे कदम बढ़ाते हैं दोनों जीवन साथी मिलके। अब यहाँ पे अगर हम ये चीज समझा जाए तो सविता जी की जो सोच है सर, ये सोच तक आज की महिला, यहाँ तक पहली महिला, पहले के जमाने की महिला और आने वाली भी लड़की ये सोच रख के तो नहीं चल सकती सर, और ना सर ही कोई असंभव डिसीजन है, ले सकती। असंभव है आज की जनरेशन से इस तरह की उम्मीद रखना। मैं तो समझता हूँ शायद से असंभव से ही लगता है मुझे। बहुत बड़ा निर्णय था सविता जी, आपको बिग सैल्यूट है। मैं पूरी टीम से चाहूंगा कि सविता जी के लिए, इस बात के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं सारे लोग मिलके। ये निर्णय आसान नहीं होता यार कि यार सब कुछ जानते बूझते एक सर ऐसे मेरी फ्रेंड का ये निर्णय था सर, क्योंकि उन्होंने मुझे जब प्रोत्साहित नहीं करते तो मुझे भी थोड़ी सी मतलब दिमाग फिट नहीं होता सर। वो मेरी फ्रेंड और सब टोटली ब्लाइंड थी, मेरे साइकिल के पीछे चलती थी हमेशा हॉस्टल में। मैं पैदल नहीं चल पाती थी सर ज्यादा,
तो मेरे पास साइकिल थी हॉस्टल में, मुझे दी थी हॉस्टल में चलने के लिए। तो मेरे पीछे सब ब्लाइंड लड़कियां रहती थी, मैं आगे चलती थी सर। तो मेरे को बोलते हैं कि आप हर चीज में हमारा सपोर्ट करेगी तो तू भी एक अच्छा चुन लेना है यार। बोले वाह। मैं बोली, मैं तो उस समय उनको जवाब तो नहीं दे पाई। मेरी शादी होने के बाद उनने बहुत धन्यवाद करा मेरा। देख यार, तूने हमारी बात तो मान ली यार, बहुत अच्छा। हमारे ब्लाइंड भाई का तूने साथ दे के ना उसकी जिंदगी बेहतरीन करेगी, ये मेरे को विश्वास है। पर अब वो जो सहेली ने मुझे बोला है उसका नंबर अभी तक मेरे पास नहीं है सर, नहीं तो उसको मैं ये सब बातें बता दूं सर। क्या बात है। मैं यहाँ पे एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ जो न्यूज चैनल्स ने इनकी लाइफ को कवर किया था। आप सब लोग भी देखें कि किस तरह से न्यूज चैनल ने भी इनको कवरेज किया। बहुत चला और ये देखिए, ये पुर से है जहां महिला दिवस के अवसर पर एक ऐसी महिला की कहानी सामने आई है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही है। दिव्यांग महिला सविता जायसवाल जो खुद बैसाखी का सहारा लेकर चलती है, लेकिन अपने आंखों से नेत्रहीन दिव्यांग पति राजेश जायसवाल की आंखें और सहारा बनी हुई है। पति जन्म से ही नेत्रहीन है और एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। उनकी पत्नी जो खुद पैर से दिव्यांग है, हर दिन अपने बैसाखी के सहारे गाड़ी पर पति को स्कूल छोड़ने और लाने का काम करती है। उनकी ये अनूठी जुगलबंदी हर किसी के लिए मिसाल बनती नजर रही है। इसे लेकर पार्षद रवि चौरसिया ने इस दिव्यांग परिवार का सम्मान किया। महिला दिवस पर हम एक ऐसी महिला आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि न सिर्फ अपने घर, अपने परिवार, अपने पति, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा और दशा दे रही है। उनके पति जो कि आंखों से दिव्यांग हैं और वे महिला जो खुद अपने पैरों से दिव्यांग होने के साथ साथ बैसाखी से चलती है और अपने पति की दो आंखें बनकर पूरी समाज को नई दिशा दे रही है। क्या कुछ कहेंगे सर? आपकी जो पत्नी है वो पूरी सेवा करती है और दिव्यांग होने के साथ साथ आपकी भी देखरेख करती है। हाँ, मेरे पत्नी जब से मेरी शादी हुई है तभी से मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है और हर काम करते हैं मेरा। क्या कुछ कहेंगे मैडम? जिस तरह से आपके पति आंखों से दिव्यांग है, आप खुद पैरों से दिव्यांग है, ऐसे में उनको स्कूल ले जाना लाना, साथ ही आजीविका चलाने के लिए आप कुछ काम भी करती है, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे आज? मेरे देखिए सर, ये दिव्यांग है हम सर, पर दिव्यांगों का मतलब हमको ऐसा कुछ नाराजगी नहीं, क्या कमजोरी नहीं हमारी, जो है सो है। आज में परिवार में अपने पति की सेवा, बच्चों की सब तरह का जो सहयोग है, अपन पूरे तरह से दिल से अच्छे तरह से अपन सहयोग करेंगे, मतलब दिल से अपन साथ देंगे परिवार में। पति का साथ निभाएंगे अपन दिल से, तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म अपने नारियों के लिए पति परमेश्वर ही सेवा माना जाती हूँ मैं तो। अपने से न्यूज़ 24 देखा तो महिला दिवस की सबसे पहले आप सभी को बधाई। और जायसवाल परिवार है सर, आंखों से दिव्यांग है और मैडम भी शरीर से दिव्यांग है, लेकिन दोनों बाखूबी अपना परिवार का संचालन कर रहे हैं। माननीय दीदी कंधे से कंधे मिलाकर सर का साथ दे रही है। मैं आज के शुभ अवसर पर अन्य लोगों को यह कहना चाहूँगा कि आप लोग इन्हें देखकर प्रेरणा लें और जीवन में कभी हताश ना हो। और ये दोनों परिवार के सदस्य अन्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े जीवन में। और ये न्यूज ने उनको कवरेज दिए। बहुत कठिन है भाई साहब जीवन जीना। सुदेश जी भी आए हैं। सुदेश जी हमारे जो मेंटर हैं, सुदेश मलिक जी, उन्होंने भी आके इनके ऊपर एक वीडियो बनाया है जो आज के समय में पूरे वर्ल्ड में वायरल है। पूरे वर्ल्ड के लोग उस वीडियो को देखते हैं। आप सब भी आज इस वीडियो को देखें ताकि आप सबकी भी यादें ताज़ा हो जाएं और आप भी देखें कि यार किस लेवल पे सुदेश जी भी इम्प्रेस, हाईली इम्प्रेस्ड है इस फैमिली से। अजय जायसवाल जी, मनोज देखो मनोज तिवारी, हाँ सर, कैसे हो? सर क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंगन पानी पी रहे हो ना? हाँ, अरे मजा आ गया सर, मजा आ गया। हाँ।
ये बहुत सुदेश मलिक जी है मेरे हाँ, सीनियर, तो सुदेश कैसे जी भी हैं आए हुए हैं हाँ, और मेघना जी भी आई हुई हैं। हाँ, आपको जाते हुए देखा तो हम रुक गए एकदम। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपका ये बड़प्पन सर, आप लोग जैसे कहाँ मिलेंगे सर हमको। सर हाँ, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है हमको, आपका हमारा हौसला बढ़ जाता है आपको देख कर सर। हाँ सर बिल्कुल, बहुत वास्तव में हमारे तो लाइव बना दिया आपने, क्योंकि मैं बिल्कुल चल ही नहीं सकता था सर। अभी आपको पता है मैं पैदल चल रहा हूँ बिल्कुल। मेरे पैर की नसें खराब हो रही थी पूरी। हाँ इससे भी अच्छा, ठीक हो गया। केंगन पानी से आराम है अब। हाँ, बहुत आराम है मेरे को, मतलब तो शरीर में भी आराम आपको लग ही रहा होगा वो हाँ, भाई तो। हाँ मैं आपको पैदल आते आते देखा मैंने, कहा कि यार हाँ हाँ गजब गजब। हाँ सर, धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कैंगन लेने का दृश्य अच्छा था। हाँ, कम से कम आप बोल तो लेते सर, नहीं तो क्या है भाई, मैं नहीं बोलता तो मेरे को क्या मालूम पड़ता। केंगन पानी है अभी बैग में? हाँ हाँ है ना सर, निकालो निकालो केंगन। बिल्कुल, मैं इसके बिना तो रहता ही नहीं बिल्कुल भी सर, इसके बिना तो बिल्कुल रहता ही नहीं मैं। ये केंगन पानी सर। ये सर बिल्कुल हमारे बहुत वास्तव में सर इतना बढ़िया मजा आता है सर। आप भी पियो केंगन। हाँ मेरे को मतलब मैं तो 2 बॉटल ले जाता था। हाँ हाँ हाँ, एक मैं तो 2 बॉटल ले जाता था सर। बहुत बढ़िया। हाँ मैं तो बहुत आराम मिला मेरे को। मेरे तो आपने संजीवनी बूटी दे दी मेरे को आपने। हाँ मेरा तो बहुत मजा आ गया वास्तव में, और इनके साथ साथ ये सर से मिलने का मौका मिला हमारे। हाँ मलिक सर से। सर चलिए ना घर पे। बस अभी हम जमालपुर से आ रहे हैं, आपको अच्छा। जाते हुए देखा तो हम रुक गए। तो हम लोग अब हाँ गेट में जा रहे हैं। चाय वाय बस अब घर जाना नहीं हो पाएगा अभी हम आइएगा लोग। सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सब आइएगा है ना सर। बिल्कुल। ऑल राइट, अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या पता सर आप कब आएंगे। एप्लीकेशन से मिलने जरूर आएंगे अभी। क्या बात है सर, मतलब हम तो आज आपके ऋणी हो गए हैं कि आपने जिस तरह से आज हमारे टीम ओकिनावा की शोभा बढ़ाई है। मतलब हम आज गदगद हैं सर आपसे मिलके, बहुत खुश हैं आपको देख के। आप इतने लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। और मैं पूरी टीम ओकिनावा की तरफ से एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा 27 तारीख को जो एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है इंदौर के अंदर, जिसमें करीब 1,500 से ज्यादा लोग होंगे, लता मंगेशकर हॉल में हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है। CTGT 4 कम टुगेदर ग्रो टुगेदर अवार्ड फंक्शन है, जिसमें सभी लोगों को अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो उस प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि रहेंगे वो हमारे राजेश जायसवाल जी और सविता जायसवाल जी रहेंगे। तो एक जोरदार तालियां। और उनका फोटोग्राफ भी हम टिकट्स के ऊपर प्रिंट करेंगे। वो सब लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। और जितने भी सक्सेस रहेंगे उनको सम्मान जो है, जो सर्टिफिकेट, जो शील्ड उनको मिलेगी, वो राजेश जायसवाल जी के हाथों से मिलेगी। तो ये भी आज हम क्या कर पाएंगे इनके लिए? हम कुछ नहीं कर सकते इनके लिए, जो इन्होंने हमारे लिए किया है। हम ऋणी हैं राजेश जी आपके। हम जीवन में अगर थोड़ा सा भी अगर आपके कहीं काम आ जाए तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात होगी, सौभाग्य की बात होगी। और आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रेरणा बनते रहें और लोगों का जीवन बदलते रहें। आप 3A बने जल्दी से, है ना? आपकी कुछ ही मशीनें कम पड़ रही है 3A में, तो आप 3A भी बने और लोगों को बताएं साबित करके। और पूरी टीम का सहयोग है आपके साथ में, पूरी टीम आपके साथ समर्पित है। कई लोग आपके डेमो करने के लिए तैयार रहते हैं, आपको खुद जाके डेमो करने की जरूरत नहीं, आपकी आंखें हम बनने को तैयार है। हम डेमो करेंगे, सिर्फ आप एड्रेस बता दिया करें कि सर वहां पे जाके मेरा एक डेमो करवा दीजिए, तो हम जाके टीम ओकिनावा का एक एक व्यक्ति जाके डेमो करने को तैयार है। कितने लोग हैं जो यहाँ पे अभी हाल राजेश जायसवाल जी के लिए डेमो करने को तैयार हैं? जरा हैंड रेस करें एक बार। ये देखिए सर, इतने सारे लोग हैं जो अपना पेट्रोल डीजल समय दिन पूरा रास्ते के खर्चे सब कुछ आपके लिए करने को तैयार है। ये है टीम ओकिनावा की पावर, कि इतने सारे लोग। यहाँ पे अभी हाल 110 लोगों की उपस्थिति है। 110 में से अभी तक 44 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, 45 लोगों ने। ये आपके लिए डेमो करने को तैयार है, अपने खर्चे से जाएंगे और वहां पे जाके मशीन भी लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके आपको वहां से सीधे एंड रिजल्ट भेजेंगे। ये कहेंगे कि सर वहाँ मशीन लॉगिन होगा और आपका कमीशन जो है आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। करीब 52 लोगों ने हैंडरेस किया है। तो ये टीम ओकिनावा के धुरंधर लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो खुद काम करते करते राजेश जी के लिए भी काम करने को तैयार है। थैंक यू टीम, थैंक यू वेरी मच। 53 लोगों ने अभी तक हाथ खड़ा किया है। वेरी गुड सर। तो राजेश जी, ये 53 लोग हैं जो
इनको आप कभी भी फोन लगा सकते हैं, इनके नंबर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप कभी भी डेमो करना है तो आपको उठ के जाने की जरूरत नहीं, ये टीम आपके लिए काम करेगी। आप सिर्फ फोन लगा के पूछ लिया करो कि मेरे जो बंदे आए थे, मेरी जो टीम के लोग आए थे, इन्होंने जो आपको पानी की जानकारी दी, ये जानकारी से आप अगर सहमत हैं और आप इस तरह का पानी अपने परिवार में पीना चाहते हैं, तो इस मशीन का आरटीजीएस इनके कहने से कर दीजिए, मशीन आ जाएगी। आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए, उनको भरोसा दिलाइए कि ये टीम अच्छी है और इन टीम के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ेंगे, आपके साथ किसी प्रकार का कुछ गलत नहीं होगा। तो ये भरोसा जब आप उनको दिला दोगे तो वो भी व्यक्ति आरटीजीएस करके एक अच्छे पानी की व्यवस्था अपने घर के अंदर कर लेंगे। तो शिल्पा जी, हम यहाँ से अब हैंड रेस लेना चाहेंगे। जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं वो हैंड रेस करें और राजेश जी से अपने सवाल रखें। शिल्पा जी, ओवर टू यू। जी सर। सर मैं हैंड रेज देने से पहले मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरी बात हुई थी मैम से और जितना मैं सरिता जी को जानती भी हूँ, उनका कहना है कि राजेश जी को पानी कैंगन वाटर का इतना ज्यादा प्यारा है कि अगर हम घर में नहीं रहते तो वो खुद जाके मशीन से पानी लेते हैं। अच्छा, मतलब मशीन यहाँ चालू कर लेते हैं? खुद लेते हैं सर, वो खुद पानी लेते हैं। उनको मटन, उनके जो मशीन के जो बटन, उनको हर चीज का अंदाजा है कि किससे क्या ब्यूटी बटन निकलता है, सब्जी किससे धुलते हैं, कौन सा पानी 9.5 pH का बटन है, वाह। सारी चीजें। तो क्या हम अभी हाल देख सकते हैं लाइव, राजेश जी जाके मशीन से चालू करके हमको पानी भर के दिखा सकते हैं सविता जी? थोड़ा सा अगर वहाँ पे कोई है तो कैमरे पे लाइव दिखाएं राजेश जी कैसे मशीन चालू करते हैं, मशीन चालू करके कैसे 9.5। आप अब पहले अपना माइक चालू कर ले सविता जी, माइक चालू कर ले और कैमरे को घुमा के सबके लिए चालू रखें ताकि सब लोग देख सके कि यार कैसे। ये मशीन का बटन ऑन चालू करके उनको पानी निकाल के बता दीजिए आप। राजेश जी, आप जाके मशीन को चालू करके सबको बताएं कि आप कैसे पानी पीते हैं। मैं आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। सर ही चालू करेंगे ये इसको ये बटन चालू करो, हाँ ये मेरे को दे दो। इसमें दिख रहा है सर? बटन चालू करो। यो नहीं, हाँ रुक, ये मत से। ये बटन है, ये पावर की, बंद चालू करो, चालू करो, दबाओ। लो ये क्या बात है यार, तालियां बजाएं यार भाई साहब। ये मेरे लिए तो अद्भुत है यार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये देख के कि यार क्या यार, गजब यार। जोरदार तालियां एक बार राजेश जी, पूरी फैमिली के लिए। आज तो आपने मिला दिया सब। नहीं, यहाँ से डायरेक्ट बटन बंद करना है। ये बटन पकड़ो, ये बटन बंद कर दो, यहाँ छोड़ो। क्या बात है, ग्रेट। कौन कहता है यार कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से। लो पी लो पानी अभी। ग्रेट सर, आप लोगों, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। ये वीडियो जिन लोगों के भी पास जाएगा वो मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए कि क्या यार हम ऐसा क्या जी रहे हैं, यार हम क्या सोच रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों के लिए हम अटके पड़े हुए हैं और हम मशीन का निर्णय नहीं ले पा रहे। राजेश जी, आज तो आपने गुलाम बना लिया हमको। सर राजेश जी के लिए एक शब्द बोलना चाहूंगी कि क्या फर्क पड़ता है कि तुम दुनिया को नहीं देख सकते। क्या फर्क पड़ता है कि तुम दुनिया को नहीं देख सकते, पर मुझे विश्वास है कि सर आप एक दिन ऐसा काम करोगे कि पूरी दुनिया आपको देखेगी। बहुत बहुत बड़ी आगे खूबसूरत। चल जी जी आगे चलते हैं। माधव जी का हैंड रेज लेते हैं सर। थैंक यू सर, ये मौका मुझे मिला आज। जायसवाल जी और मैम, सविता मैम, बहुत बहुत बधाई हो आपको। वो मतलब अमेजिंग काम, सोच भी नहीं सकते हैं जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। बार बार एक शब्द आ रहा था अभी, न्यूज है इनका, एक वर्ड यूज कर रहा था कि हैंडीकैप है, मतलब कोई चीज की कमी है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर, किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, एटलीस्ट उस चीज की कमी नहीं है आपके अंदर। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे दिमाग के अंदर कोई प्लेट कम नहीं होना चाहिए। मतलब शरीर का कोई दूसरा अंग कम होगा तो चलेगा,
तो परमात्मा की कृपा से हैंडीकेप, ये इसको हैंडीकेप नहीं बोला जा सकता है। हैंडीकेप तो हम जैसे लोग हैं जिसके अंदर दिमाग दिमाग की एक प्लेट कम है, तो हैंडीकेप असली हम है। मतलब आंखें होते हुए भी, दिमाग होते हुए भी, हर चीज को सोचने समझने की शक्ति, हम चल के जापान जा सकते हैं, वहां भी कंपनी देख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर ये चीज हमारे पास में नहीं है या इस चीज को समझने की क्षमता हमारे पास में नहीं है, तो रियल में हम हैंडीकैप है, आप नहीं है। आप तो संपूर्ण है। K8 है भैया, ये तो K8 पूरा 8 प्लेट की मशीन है, 4 प्लेट सविता जी और 4 प्लेट हमारे राजेश जी। ग्रेट सर। बात है। ग्रेट सर, नहीं राजेश सर, जी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत मतलब सर एक एनर्जी मिल जाती है, यकीन पूरी मानिए। प्लेट सर की। और माधव मतलब सर, हम कल हमारा कल मैं आपसे माधव सर आप मिला था। कल मैं आपसे मिला था तो कल मैं एक चीज आपसे बोल रहा था, आपको याद होगा कि क्या फर्क पड़ता है आपके पास कितना पैसा है, कितनी दौलत, कितनी संपत्ति, आप खुश है कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है। आज आज जी सविता जी की खुशियां देख के क्या लगता है कि यार मर्सिडीज की जरूरत होती है जीवन में, या बहुत सारे 50 एकड़, 2 एकड़, 25 एकड़ जमीन या 3 मंजिले मकान की जरूरत है। ये तो जीवन में केंगन पानी अगर आया और ये इतने खुश हुए हैं तो केंगन मशीन हमारा सबके दोनों घर में होना चाहिए। परिवार सर, दोनों तरफ का परिवार ऐसा है बिल्कुल सर। हमारा दोनों परिवार ऐसा है, राजेश जी के यहाँ का और मेरे पियर का भी, कि जी। हम दोनों परिवार ऐसे कि मजदूरी करके पेट भरने वाले। ना इनके पास भी खेती बाड़ी थी, ना मेरे इधर भी खेती बाड़ी। बस हम कमा के लाओ ना खाओ टाइम पर। ओके। अच्छा, ऐसा नहीं मैं आपके परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ, आपके परिवार में और कौन कौन है? सर, मेरे परिवार में मैं और मेरा एक भाई है, मेरी मम्मी। हम मैं छोटी सी थी, 3 महीना से, जब से हमारे मम्मी पापा के मामा मामी के पास रहे। क्योंकि मेरे पापा थोड़ा से मतलब पीने वाले थे, मम्मी को मारा कुटी करते थे, तो मेरी मम्मी हमको लेके मतलब कहीं नदी पे लेके जा रहे थे कि चलो, अब कोई ने ऐसा सलाह दे दी थी मेरे मम्मी को कि इतने मार खा के तुम यही पड़े रहते हो तो क्या मतलब है अपने बच्चों को लेके कहीं जाके नदी में समा जाते। बोले मेरी मम्मी उतनी बात सुन के ना निकल गई थी, तो कोई एक रास्ते में महिला आके उन्हें बचा लिया। तो उन्होंने चुपचाप हम हमारे नाना नानी के यहाँ पर रवाना कर दिया। जब से हम मामा मामा के यहाँ थे, फिर मेरे मम्मी ने बोले कि अब क्या करेंगे, अपनी बेटी विकलांग भी तो है, फिर अपने को थोड़ा मतलब कितना भी हो तो मम्मी माँ तो माँ होती है, पूरा उनको जीवन ही हर संघर्ष वाला है, पूरा जीवन इस दोनों का फुल संघर्ष, मतलब कहीं पर भी सुकून आया तो मैं समझता हूँ कि केंगन पानी आने के बाद सुकून आया। बिल्कुल सर। ये पानी ने हमारी तो लाइफ पे चेंज कर दी। हमको पैसे से इतनी मतलब हमको ये नहीं है सर, बस जितने हमको प्यार मोहब्बत मिल रहे हैं सर, इसमें हम बहुत सबके खुशी में हम इतने खुश हो जाते हैं सर। हमको पैसे से कोई इतना लेन देन ही नहीं सर। बहुत हम शुरू से मतलब ऐसी हॉस्टल में, सर के भी ऐसे ही दिन कटे हैं हॉस्टल में, मेरे भी सर। हमारा ऐसा कहीं नहीं कि हमको कुछ कमी हो गई चीज की, परमात्मा पहले हमारी व्यवस्था कर देते थे कि चलो इतने तारीख तक अपने पैसे चलना चाहिए। पहले सर को 2,500 मिलते सर, हमारी शादी हो गई जब से, हमने 4-5 साल तक बहुत संघर्ष करा है। 2,500 मिलते थे सर को। फिर धीरे धीरे करते ऐसे 3,000, 4,000, 5,000 करके ऐसे बढ़ती गई है सैलरी। तो अभी फिर आपके परमात्मा, परिवार में आपके बच्चे कितने हैं? सर मेरे परिवार में 2 बच्चे सर। परमात्मा ने भी सोच समझ के हमारे बच्चे दिए हैं, कि जो कि हमारे बच्चे भी हमको जल्दी नहीं दिए भगवान ने, कि इनकी सैलरी नहीं तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे बराबर 5 साल बाद एक लड़का दिया सर परमात्मा ने, और सोच समझ के ही दिया सर। लड़के को बराबर दिखता है, सारी चीजें करता है वो बराबर बिल्कुल सर, है ना अभी सर। कैंगन वाटर पीकर दोनों बच्चे पहले खुश है। तो सर उसको मतलब बहुत प्रॉब्लम आती थी सर, हमेशा 8 दिन में, हफ्ता में तो उसको सिनारेस्ट और क्या बोलते हैं उसको, एंटीबायोटिक लगी रहती थी सर, बड़े बड़े बेटे को। फिर अब वो जब से किंगन पीने लगे, जब से तो बहुत मस्त हो गए सर, इतने मस्तीखोर हो गए क्या, अब क्या बताए। सर कैंगन वाटर है तो हर बार पी सकते हैं हम। क्या बोल रहे हैं सर? जायसवाल जी, उन लोगों के लिए, उन आंख वालों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे केंगन को लेकर? किंगन को लेकर क्या बोल पाओगे आप?
केंगन को लेकर क्या बोल पाओगे लोगों के लिए बाकी? केंगन के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि लोग सोचते हैं, लोग आलसी करते हैं पानी निकालने में, उनको मशीन खरीद लेते हैं, आलसी करते हैं। इस कारण वो उनके दिमाग में भ्रम है कि फालतू मशीन है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ना ये मशीन महंगी है और इसके वो फायदे हैं कि जिससे कि हर संघर्ष को अगर को जीता जा सकता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो कोई भी संघर्ष नहीं रहेगा। बस यही मैं कहना चाहूंगा कि ये मशीन कोई महंगी नहीं है। और अभी मुझे बात सुनने में पता चली थी कि कई लोग जो हमने जिनको लगाया है वो बोलते हैं कि यह मशीन महंगी है, यह मशीन कोई काम के लिए, वो आलसी करते हैं पानी निकालने, और आलसी नहीं करना चाहिए। और बराबर अगर कोई चीज मशीन ली है तो बराबर उसका उपयोग करना चाहिए, उसका भरपूर लाभ लेना चाहिए, तभी तो फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं हो सकता। बहुत थैंक यू। शिल्पा जी, और भी एड्रेसेस हैं, सभी के एड्रेसेस चमत्कारी है सर, चमत्कारी है सर हमारे लिए ओकिनावा टीम सर। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था सर क्या हमको इतना मान सम्मान प्रेम स्नेह सबसे हम भर जाएंगे सर। जी जी मैम। पैसे तो हमेशा कैसे ना कैसे कमाते रहेंगे, आते रहेंगे, पर एक प्रेम मान सम्मान स्नेह मिलजुल सब एक ये बेटा है आपका? ये आपके साथ जो बैठे हैं, या बेटा है आपका? हाँ सर, ये बड़ा बेटा है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रज्वल जायसवाल। प्रज्वल जायसवाल। और पीछे आपके भाई हैं, दिख रहे हैं छोटे। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, रुद्राक्ष जायसवाल। रुद्राक्ष, अरे वाह, बड़े अच्छे नाम रखे आपने। रुद्राक्ष, कौन सा पानी पीते हो? क्या बात, अच्छा लगता है सर? इसको इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन वो केंगन वाटर पी पी के उसको वो पूरा बराबर हो गया, सही हो गया वो। बहुत खूब, बहुत खूब। शिल्पा जी, और भी हैंडरेसेस है, सभी के हैंडरेसेस लीजिए। और विजय सेन जो है वो लास्ट हैंडरेस है, इसके बाद कोई हैंडरेस ना करें। ये हैंडरेसेस आप कवर कर लीजिए जल्दी से, हमारे पास 14 मिनट हो रहे हैं। जी, भरत जी का हैंडरेस लिया मैंने, सर आप पूछिए। जी नमस्कार जायसवाल जी। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार बोलो। नमस्कार नमस्कार। मैंने सुना ही आपकी पूरी कहानी, आपका पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। जायसवाल जी, मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहूंगा। अपने जीवन की कोई एक सुखद घटना जिसे आप याद रखना चाहेंगे, वो मुझे बताएं आप। सर हमारी सुखद घटना सर बस यही रहेगी क्या, हम केंगन परिवार से मतलब ओकिनावा टीम से जुड़ गए हैं। अब एक सुखद घटना ये है हमारी कि मैं एक कार में मेरा पूरा परिवार को घुमाऊंगी बिठा के, मेरा एक सुख की मतलब जर्नी चाह रही हूँ। बहुत जल्दी हमारे सुखद घटना यह थी सर कि जब शुरुआत में जो केंगन परिवार हमको मिला तो उन्होंने इतना मान सम्मान दिया, हमारे कार्यक्रम हमारा जो कार्यक्रम किया, इससे हमें इतना सुख मिला कि हम वो घटना को हम भूल नहीं सकते। बेचैन हो गए थे सर वो कार्यक्रम पहली बार में सर हम क्या, और तो यात्रा तो बहुत लंबी है सर, ये तो शुरुआत है। क्या बात। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद भरत जी। आगे बढ़ते हैं, मधुर जी का हैंडरेस लेते हैं। जय श्री राम जायसवाल जी। जय श्री राम सर। मैं मधुर सिंह गिरोड़ा से बोल रहा हूँ, और कई बार अपन मिले हैं, है ना। आप तकीपुरा पढ़ाने के लिए आते हैं, कई बार गाड़ी पे बैठ के भी गए हैं। पहचाना मेरे को? हाँ, पहचान लिया सर। गणेश सर है, मधुर सर भाई है, आप है,
और कई हमारे कंगन परिवार के सदस्य हमारी हेल्प कर सर मैं लाने आपको लगे। पूरी टीम को ये बताना चाहता हूँ कि जायसवाल जी की याददाश्त इतनी जोरदार है सर कि मैं गाड़ी ले जा करके कभी कभी खड़ी करता था, इधर से जाते थे, अरे बोले यार मेरा भाई बहुत बढ़िया है यार, क्या तुमने 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 मेरे को बिठा करके यहाँ छोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये किसी का कर्ज भी नहीं रखते हैं, तुरंत हाथों हाथ धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद से भरे एक धनी है ये, इतना धन्यवाद दे देते हैं आदमी को वो दिल खुश हो जाता। सर मुझे भी एक दिन ऐसा लगा कि क्या यार क्या मेहनत करते हैं जायसवाल जी। आ, जायसवाल जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हाँ जिस सर। दिन आपका केंगन का प्रोग्राम हुआ था, हाँ उस दिन जो आपने महसूस किया था वो तो ठीक है, पर पूरी टीम ने आपको देख करके 18 मशीन लॉगिन हुई थी उस दिन, आपको कैसा लगा उस दिन? उस दिन ये महसूस हुआ कि लोग परेशान लोगों से बचकर निकल जाते हैं, किंतु केंगन परिवार ने हमारा बिल्कुल भरपूर सहयोग किया और हमारा साथ दिया। तो उस दिन मशीनें इतनी क्लोज हुई तो हमको लगा सर है दम पानी। थैंक यू वेरी सही में सर, ये अंदरूनी बदलाव करता है पानी सर। मच। धन्यवाद यू मधु। धर्मेंद्र जी का एड्रेस लेना चाहूंगी सर। थैंक यू मैम। आज तो दिन बना दिया सर ने, मतलब रोंगटे खड़े कर दिए। पर मैं कहना चाहूंगा जायसवाल जी के लिए कि हम लोगों को जो लाल पीला हरा नीला दिखाने जा रहे हैं, वो सब लोग तो काला काला ही देख पा रहे हैं, उनको सिर्फ एक काली पिक्चर दिखाई दे रही है, और जिनको काली पिक्चर दिखाई दे रही है उन्होंने पूरा नीला पानी दे दिया। तो विल्डन सर से पूरी ओकिनावा टीम की ओर से, और सविता मैम के लिए भी बोलना चाहूंगा, जब उन्होंने बताया कि जब उनकी माँ जा रही थी, उनको लेके घर पे जा रहे थे, उन्होंने एक सुसाइड का प्लान कर लिया था, तो सर शायद वो इस दिन के लिए ही घर पे आए थे। उस दिन जो ऊपर वाले ने जो इनको रास्ता दिखाया था सर, वो इस दिन के लिए दिखाया। बस थैंक यू। सब चीज हम ऊपर वाले पे छोड़े, शुरू से हम करते जाते, ऊपर वाले पे छोड़ते जाते। जी धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं, विजय जी का एड्रेस लेना चाहूंगी सर, सवाल पूछिए। जायसवाल साहब, मैं विजय सेन। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते मैडम। आप तो जानती हैं जायसवाल जी से भी मैं मिलता हूँ प्रोग्राम में, तो हाँ आपको भी धन्यवाद। मेरे बर्थडे तक याद रखती हैं आप, फेसबुक पे जो है विश करती हैं हाँ आप। सर। आपको बहुत बहुत नहीं सर, बधाई अपने मैडम। परिवार को कैसे भूलते सर, हाँ, नहीं सबको नहीं याद नहीं। करते हैं। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप याद रखती हैं और परिवार जो है केंगन परिवार के छोटे परिवार वालों को याद रखती हैं आप। और मेरे नजरिए में जो है आपसे कोई बड़े दिल वाला हमारी टीम में तो नहीं है मैडम, वो नजर में भी नहीं है कोई। आपने जो निर्णय लिया है और चुना है सबको, वो निर्णय हर एक के बस का नहीं, हर कोई नहीं ले सकता। ये पानी जैसे ने बदला है सर हमारा पूरा जीवन। ये नहीं, हाँ सही है मैडम। एक निर्णय ये भी आपके जीवन का एक श्रेष्ठ निर्णय रहा था जब आपने पानी को चुना, सबने पानी को महसूस किया और पसंद किया। और साथ में मैं वो अज्जू भाई का भी शुक्रिया करूंगा जो आपको इस टीम में लेके आए। आप हाँ, लोग तो हमें अच्छी मिले। भाई के होते तो हम नहीं आ पाते, आपसे मिल भी नहीं पाते, मुलाकात भी नहीं हो पाती। ये राकेश भाई हमारे साथ में, उनसे भी हमारी पहचान के तो थे, पास में रहते थे, पर मुलाकात इतनी नहीं हो पाती हमारी। ये राकेश भाई आए, उनकी मिसेस आए थे, उन्होंने हमको समझाया कि इस तरह का पानी है। मैं तो ईश्वर से बस इतनी कामना करूंगा मैडम कि आप देश3 से भी ऊपर जाएं, और जाएंगे मैडम। बस सर हम करते रहेंगे, बस परमात्मा की दृष्टि बनी रहे। आप लोगों का सहयोग सर, ये आप लोगों का सहयोग हमको आगे बढ़ा सकता है सर। सहयोग तो पूरी टीम का है मैडम, आपने देखा ना, आपके लिए लोगों ने इन्वेस्ट किया। मैं तो ये कहूंगा सविता जी कि आप हमको सहयोग करते रहिएगा कि ताकि हम हमारा बिजनेस बढ़ाते रहेंगे, कि आपको हम क्या बिल्कुल सर, हम 100% आपके पीछे है सर। अरे आपकी जितनी मजबूत विचारधारा है ना, ये इतनी मजबूत विचारधारा के लिए तो शायद हमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो इतनी मजबूत विचारधारा हमें नहीं मिलेगी जितनी आपकी है। तो आप तो वाकई अद्भुत है, अद्भुत।
बिल्कुल। फिर से आपका मैडम शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, है ना। आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। विजय जी धन्यवाद आपका। कल्याण जी का एड्रेस देना चाहूंगे सर। जायसवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरे परिवार को, और आप हमारे लिए मतलब प्रेरणा स्रोत हो। और मैं आपसे एक वायदा कर रहा हूँ कि चाहे मेरी मशीन लगे या नहीं लगे, लेकिन मैं आप जब भी मतलब मुझे डेमो के लिए कहीं भी मतलब अगर प्रेरित करोगे तो मैं जरूर आपके लिए जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आपकी वीडियो दिखा दिखा और हम आगे मतलब काम करने में मतलब बहुत हमको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे नंबर मतलब सर से ले लेना, या मैं खुद भी मतलब दे सकता हूँ आपको नंबर। आपके लिए मतलब पूरा पूरा सहयोग करूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोनों को। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत। बस आप लोगों का प्रेम चाहिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं सभी लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग राजेश जायसवाल जी और सविता जायसवाल जी के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग अब यहाँ पे प्रे करेंगे। तो जल्द से जल्द अपनी सारी रैंक्स जो है केंगन की अचीव करें, और भगवान भी उनको बहुत सपोर्ट करे। जितना कष्ट देना था वो दे चुका। अब केंगन की दुनिया से उनको खूब खुशहाली मिले और ये हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने। तो हम भी राजेश जी आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आप भी अपने लिए प्रे कीजिए। हम आप दोनों जने मिलकर भगवान से प्रार्थना कीजिए। हाँ जी प्रे करो, थैंक यू सर। प्रार्थना करना है। आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली राजेश जी और सविता जी को ध्यान में रखते हुए आप आज वीडियो को आप देखिए। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्र, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्र का। महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए चाहे जितना असंभव लगे निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रगुप्त,
समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो, ताकि वो अपना सर ही ना उठा, ताकि वो अपना सर ही ना उठा, ताकि वो अपना सर ही ना उठा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। राजेश जी, आपको एक बात बता दूं कि हमारी ही टीम के एक शख्स हैं महेश सोलंकी जी, दतोदा से, और उन्होंने कहा है कि वो एक मशीन करके आपकी टीम में लगाएंगे, जबकि वो आपकी टीम से नहीं है। वो आपको एक मशीन अपनी टीम से, अपनी तरफ से आपकी टीम के अंदर लगाएंगे। ये महेश जी के लिए एक जोरदार तालियां। महेश सोलंकी जी, अगर आप हैं यहाँ पे तो हैंडलेस करें। महेश सोलंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने, महेश जी अनम्यूट करें आप, 1 मिनट में अपनी बात रखें। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट किए। हाँ किया सर, किया। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर सर मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी सबसे पहली एक मशीन है, इंदौर में है, शेरवानी जी की। वो मशीन के पैसे मेरे पास 25,000 रुपए पड़े हुए हैं 6 महीने से। जब भी वो व्यक्ति की मशीन लगेगी मैं जायसवाल जी को मेरी तरफ से गिफ्ट करूंगा, ये मेरा वादा है सर। बहुत 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 खूब। ये देखिए सर, ये इन्होंने एक मशीन आपको उपहार स्वरूप दी है। थैंक यू महेश जी, थैंक यू वेरी मच। ये टीम ओकिनावा है, दिस इज द एग्जाम्पल। ये टीम ओकिनावा हर समय हर व्यक्ति के साथ में खड़ी हुई है। तो मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप सभी राजेश जी का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।